ई कॉमर्स में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कुछ शॉर्ट टॉपिक्स पे। फर्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, एफटीपी। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है क्या, किस तरीके से ये फाइल की ट्रांसफरिंग में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो हम परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर आप किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए ही आप उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल में एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए आप मेल को सेंड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी बियॉन्ड जाके आप ईमेल्स कोई सेंडिंग और रिसीविंग नहीं कर सकते। जो प्रोटोकॉल्स इसमें इम्पोज किए गए हैं उसके बाद ही आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हो। सेम उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, ठीक है, और वाइब, और इसका अपोजिट या फिर सर्वर से क्लाइंट। अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर जैसे सर्वर से किसी एक क्लाइंट की तरफ आप फाइल को सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस फैसिलिटेट की जाती हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है जो फाइल की सेंडिंग और रिसीविंग करने में हेल्प करता है ओवर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंटरनेट, ठीक है। So file transfer protocol is used to transfer, ठीक है। So file transfer protocol is used to transfer file from client to the server or server to the client, ठीक है। File transfer protocol use the internet protocols to enable data transfer, ठीक है। Simply file transfer यूज किया जाता है डाउनलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम द सर्वर्स, सर्वर से फाइल को डाउनलोड करना, फैसिलिटेट बाय द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट और अपलोड अ फाइल टू सर्वर्स, चाहे फर्स्ट सर्वर से फाइल को आप अपलोड कर रहे हो या फिर सर्वर से फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटोकॉल दैट इज नोन एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे कि अपलोडिंग अ वेब पेज फाइल टू अ सर्वर, ट्रांसफर फाइल विद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यू यूज अ प्रोग्राम जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट प्रोग्राम इनिशिएट अ कनेक्शन टू रिमोट कंप्यूटर रनिंग फाइल ट्रांसफर सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आफ्टर द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश द क्लाइंट कैन चूज टू सेंड और रिसीव कॉपीज ऑफ फाइल्स। क्लाइंट क्या करता है, कॉपीज को सेंड और रिसीव करता है। To connect to an FTP servers, client require a username और पासवर्ड। उसके लिए सिंपल एक यूजर नेम और एक पासवर्ड की जरूरत होती है। उसको लॉगिन करने के बाद आप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर बाय द सर्वर्स, जो सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आपको असाइन करता है। सो मैनी पब्लिक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अचीव फॉलो स्पेशल कन्वेंशंस फॉर द एक्सेप्ट ऑफ यूजर नेम ऑफ द, ठीक है। So simple mail transfer protocol clients are include most network operating systems, but most of these clients such as FTP, EXE, Windows support relatively unfriendly command line interface, ठीक है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में समझ लीजिए। सिंपली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं सर्वर से नेटवर्क की तरफ या फिर क्लाइंट की तरफ या क्लाइंट से सर्वर की तरफ।
फाइल की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ओवर द सर्वर बाय द कनेक्शंस ऑफ इंटरनेट एंड द assigning by the administrator login id and password. Then you can downloading and uploading the files and sending the information from one person to another. ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें आईपी एड्रेसेस होते हैं। In any FTP interface, client identify the FTP server either by its IP address. जैसे कि IP एड्रेस क्या है, ऐसे 192.168.0.1, इस तरह की ये क्या है, IP एड्रेस की फॉर्म्स होती हैं। So in any FTP interface, client identify the FTP servers either by its IP address, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और by its host name, या फिर इसका होस्ट नेम होता है। FTP सपोर्ट 2 मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, प्लेन टेक्स्ट और बाइनरी। दो तरीके के डेटा, या तो प्लेन टेक्स्ट होगा या फिर बाइनरी होगा और कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। सो यू सेट द मोड ऑन द FTP क्लाइंट, आप FTP क्लाइंट पे मोड को सेट करते हैं। अ कॉमन एरर व्हेन यूजिंग FTP इज अटेम्प्टिंग to transfer a binary file such as program or music files while in text mode, causing the transferred file to unusable, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है ओवर द इंटरनेट और कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेंडिंग और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेलनेट। नेक्स्ट जो शॉर्ट टॉपिक है वो टेलनेट है। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट स्टैंड फॉर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट stands for telecommunication network, ठीक है। टेलनेट वॉज फर्स्ट प्रोग्राम दैट इनेबल वर्क टू बी डन फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर। जैसे आपने सुना होगा सिस्टम को रिमोट पे लेना, सिस्टम को रिमोट पे लेना, किस तरीके से सिस्टम को रिमोट पे लिया जाता है, तो उसमें टेलनेट क्या है, हेल्प करता है। अभी मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। टेलनेट वाज फर्स्ट program that enabled work to be done from remote computer, ठीक है। जैसे कि ये सर्वर है, ये आपका सिस्टम है, कंप्यूटर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये रिमोट सिस्टम है, तो टेलनेट की हेल्प से कोई भी एक पर्सन आपके सिस्टम को रिमोट सिस्टम पे यूज कर सकता है, ठीक है। आपका सिस्टम और उसमें जो भी फाइल्स, जो भी वेब पेज ओपन हो रहे हैं, उनको वो प्रॉपर यूज कर सकता है ओवर द रिमोट सिस्टम। तो इस तरीके की प्रैक्टिस फैसिलिटेट की जाती है टेलनेट के थ्रू। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। Telnet was first program that enable work to be done from remote computer. It means you can attach your machines to another computer on internet and you can access program
फ्रॉम दैट कंप्यूटर और डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम दैट कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे कि ये सर्वर्स है, ये रिमोट सिस्टम है, रिमोट पे आपने इस वाले सिस्टम को रिमोट पे लिया, इस सिस्टम पे जो भी फाइल्स हैं वो फाइल्स आप इस रिमोट सिस्टम पे यहाँ पे असेस करके इस सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भी जितनी भी फाइलिंग्स इसमें एक तरीके से स्टोर है, वो सभी फाइल्स अगर आप जब रिमोट सिस्टम पे लोगे इस सिस्टम को तो यहाँ पे शो करेंगी और यहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो ये फैसिलिटेट किया जाता है ओवर द इंटरनेट और टेलनेट, यानी कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, सो इट मीन्स यू कैन अटैच योर मशीन्स टू अनदर कंप्यूटर, you can attach machine to another computer on internet, then you can access programs from that computer or download files from that computers। ठीक है, so it is a protocol that provide a way for users or client। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट भी क्या है, टेलनेट इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल। ठीक है, दैट प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर्स और क्लाइंट टू कनेक्ट मल्टी यूजर कंप्यूटर्स और सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सिस्टम्स को कनेक्ट करना। So in most cases, users use Telnet to communicate with remote login services. You use software called a Telnet client on your computer। Telnet client सॉफ्टवेयर को यूज करके आप सिस्टम को रिमोट पे ले सकते हो। To make a connections to Telnet server, remote host. Once your Telnet client establish a connections to remote host, your client becomes a virtual terminal। ठीक है, तो इस तरीके से Telnet को यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है वर्ल्ड वाइड वेब, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक आप ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब पे। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।